हेलो एवरीवन भी कैसे हैं आप। तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके एडवांस मैथ्स के, आपके जो आपका मॉक चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपका अर्थमेटिक के भी मॉक चलते जा रहे हैं। तो आप बढ़िया से इनकी तैयारी में लगे हुए होंगे बढ़िया तरीके से। इनके मेथड्स को बहुत अच्छे से समझो क्योंकि आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लो बढ़िया से। अगर आप पहली बार हो इस चैनल पर तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो। और अगर आप पहले से देखते आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, है ना। लाइक वाइक मार दिया करो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे आपको दिया गया नंबर दिया गया, आप उस पर कॉल कर ले सकते हैं और अपना बढ़िया से आपके एसएससी बैंकिंग पुलिस डिफरेंट बैचेस आपके रनिंग में हैं जो वन ऑफ द बेस्ट तरीके से मूव करते हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लास्ट टाइम सारे क्वेश्चंस डील, काफ़ी सारे सेशंस डील कर चुके हैं। ताकि एक बार देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। पढ़ो और जरा बताओ। 104 क्वेश्चन है, साइन ए आपको गिवन है, कॉस बी आपको गिवन है, और आपसे पूछा है साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछी है। बताइए इसको कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। तो साइन ए गिवन है, कॉस बी गिवन है और इसकी वैल्यू, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी। मैं क्लियर कर देता हूँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन कॉस बी प्लस कॉस ए। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब आपके पास साइन ए है, आपके पास कॉस बी भी है, लेकिन आपके पास कॉस ए साइन भी नहीं है, तो वो ई से निकलेगा। अगर आप इसकी बात करें, जैसे आपको साइन ए गिवन है, क्या गिवन है, 5। तो यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल क्रिएट करूँ तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। तो यहाँ से आप कॉस ए भी निकाल सकते हैं, कॉस ए आएगा 4/। ऐसी अगर मैं बात करूँ कॉस बी की, अगर मैं कॉस बी की बात करूँ, कॉस बी आपको गिवन है 12/13। अगर मैं इसको 12 लेता हूँ, ये 13 होगा, तो ये 5 होगा। तो यहाँ से साइन बी क्या आएगा, यहाँ से साइन भी आएगा 5। तो आपके पास सारी वैल्यूज पता है तो आप वैल्यू रखना शुरू कर सकते हैं। साइन है आपका 3/5, कॉस भी आपको दे ही रखा है 12/13, कॉस से 4/5, साइन भी आपने निकाला। ये बेस तो दोनों का ही सेम है। ये आपका होगा 36/65, ये आएगा 20/5, ये आएगा 56/5। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। समझ में आया बात। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत, इजीली डन कर लोगे, कोई भी परेशानी का मुद्दा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हुआ, कोई और फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। दैट्स वाई द बेसिक बैच आपको चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना पेपर में यही फॉर्मूला पूछे, दूसरा फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। आपको प्रॉपर चीज़ें समझना जरूरी है। आप ऐसे गैस नहीं कर सकते कि यही चीज़ होगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, जरा बताइए कैसे करेंगे। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर 8 साइड पॉलीगन। ईच इंटीरियर एंगल पूछा है। देखो कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, ये 8 साइड की बात कर रहा है, पर बना देते 8 साइड हो गई। वैसे तो कितनी भी साइड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसने 8 साइड बोली है तो साइड की वैल्यू 8 हो गई। इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एस ओ आई ए का मतलब क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसका फॉर्मूला रहता है n-2 और उसमें 180 की मल्टी। तो 8 - 2 6 × 1, क्या कर सकते, 1080। जब प्रत्येक पूछ रहा है तो ये आसान हो। रेगुलर था क्या ये? अरे ये तो बहुत ही आसान था, जरूरत ही नहीं थी। अगर ये रेगुलर होता है, देखो एक चीज़ और समझ लो, अगर ये रेगुलर होता है तो इसका हर इंटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल, टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 360 होता है। हमेशा ध्यान रखना है एक्सटीरियर एंगल ही होता है। थीटा 1 आपको क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ जाए। थीटा 3, थीटा 4,
आप इसे भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने, लेकिन वही है ना कि आप ऐसे तुरफुर नहीं कर सकते, आपको बढ़िया से समझना। ये हो गया। मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी पॉलीगन के, चाहे पॉलीगन के रेगुलर हो अनरेगुलर हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360। अब इसमें सारे एक्सटीरियर एंगल सेम होंगे, तो आप एवरी इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। तो आप 360 को आप 8 से डिवाइड, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। आ गया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इनका सम हमेशा 180 होता है, क्योंकि एक ही लाइन पर होते हैं। अब आपको एक्सटीरियर 45 मिल गया, बात है इंटीरियर क्या मिलेगा, तभी तो जुड़ के 180 बनेगा। अच्छा, आप अगर इसको 8 से भाग कर देते तो भी 135 ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब तरीके पता होने चाहिए, साम दाम दंड भेद चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप काम को बहुत बेहतर तरीके से, जाने बात, चल सकते हैं। अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो लाइक वाइक मारो, समझो बात को, है ना। और कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो पेपर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। इसको देखो आप कैसे करो। इसने बोला एक ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड का मतलब ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम जो फिगर होती है वो ऐसी फिगर होती है, मैं आपके साथ ट्रिपीजियम फिगर। अब इसने बोला साइड्स का रेशो 3:5, साइड्स है ये जो पैरेलल साइड्स है, आप इसको 3x मान लीजिए, इसको आप 5x मान लीजिए, इसे आप मान सकते हैं, और ये आपका ट्रेपीजियम। और इसकी हाइट 10 है, हाइट होती है ये वाली, कॉल द हाइट। और इसने टोटल एरिया आपको देवे ना 240, तो आपसे पूछा है लेंथ, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, किसी भी ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2, लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पेपर में काफी कॉमनली आता है, सम ऑफ पैरेलल साइड टू हाइट। ये आपके ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। 1/2 हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करूं, x+5, और हाइट आपको दे रखी है 10, और ये एरिया दे रखा है आपको 200। अब इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे, तो दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ गया 480, आ गया 8x/10, वैल्यू 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो आपके पास दोनों साइड आ गई, ये 18 आ गई, 18। और लॉजिक समझ में आया। आपको बेसिकली फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो आपको समझना है, अगर फॉर्मूला क्लियर हो चीज़ें बड़ी आसान हो, अच्छा ठीक है, कर पाएंगे, तो दिक्कत का विषय तो नहीं। ये मुद्दा आपका, चलो आगे। तो ट्राई करके देख, x+2/x आपको 7 गिवन है। अब आपको इसकी वैल्यू, सबसे पहले जब भी ऐसे कुछ पूछा जाया करे, तो यहाँ पर आपको x+1/2x गिवन, यहाँ पे आपको पावर 3 दे रखा है, तो आपको डेफिनेटली इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो आप इसका क्यूब करेंगे। और ये क्यूब करते हैं, क्या आपको आता है a+b का होल क्यूब क्या होता है? a+b का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस का क्यूब प्लस ab और a+b। जब लगे हाथ तो a-b का होल क्यूब भी लिख देता हूँ, इन दोनों को राइट डाउन अच्छे से। यहाँ पर a का क्यूब, जहाँ भी प्लस है वहाँ माइनस लिख, -3, और a, दिस इज a-b होल क्यूब। क्लियर है बात, समझना। तो हमें जो यूज करना है वो कौन सा वाला यूज करना है, यहाँ पर ये दोनों प्लस आ रहे हैं, यूज कर, यूज करना। a का क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर बाई एक्स का क्यूब का मतलब 8/x का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a है x, ये आपका 2/x, फिर आएगा a+b, 7 का क्यूब सभी जानते हैं, ओके।
अब देखो ध्यान दो, ये जो वैल्यू है x प्लस पॉन एक्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 7 है। मैं यहाँ पे सीधे 7 रख सकता, एक्स का यहाँ पे 7 रख सकता, डायरेक्टली कर लूँ। 7 यहाँ पे आ गया, तो ये रहा 7 दूनी 14, 14 थी कितने होते, 42, 42 माइनस हो जाएगा 340, तो यही मेरा 343 में से आप 42 की, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये डन है बात से आपका। तो इसमें आपको बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल पता होना भी काम बन सकता है, बढ़िया से आप कर सकते हैं ना। कोई भी अगर आपको बेसिक, अगर कोई सा भी बैच, अगर ऑनलाइन बैच आपको दिया गया नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं शानदार तरीके, है ना। वो रनिंग में सारे बैच, राइट, एवरीडे क्लासेस। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो, इसको ट्राई करते हैं, पढ़ो। इसने बोला एक एयरप्लेन है फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर, नोटिस द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू टू बोट्स लोकेटेड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 45 35 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। समझिए, एक एयरप्लेन है जो यहाँ पे उड़ रहा है, और इस जो हाइट है वो 300। अब एक बोट है जो यहाँ पे ऐसे कर, यहाँ पे है एक बोट यहाँ से, आपने एक बोट को देखा तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री। आपने एक बोट को देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बात। तो बेसिकली ये डिस्टेंस पूछो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ए बी की डिस्टेंस। तो आप ध्यान देंगे, आपको दो ट्राइंगल दिखे, आपको ये, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो आपको ये वाला दिखे। सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, ये √3 वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और अगर इसको 1 लेता हूँ, ये 45 है, तो ये 1 ही होती है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, 1 की वैल्यू है 300, ये हो जाएगी 300 √3, और मैं रियलिटी में, और ये हो जाएगी आपकी 3। तो जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो आ गई 300 √3 प्लस 300 इसमें कॉम, आपका राइट आंसर आ जाएगा तो √3, राइट आंसर होगा। समझ में आया, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा ही आप करेंगे, वैसा ही आप समझेंगे, और इजी आप इसको, धन्यवाद। चल सकते हैं आगे, बढ़ते हैं, तो देखते हैं। स्टैचू दैट इज 1.6 मीटर इन हाइट, पोजिशन ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल, फ्रॉम ए लोकेशन ऑन द ग्राउंड। ये समझिए कि कोई पेडेस्ट्रियल है से, और उसके ऊपर एक स्टैचू रखा, स्टैचू है 1.6, ये मान लेता हूँ इसको बी। फ्रॉम ए लोकेशन ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू मेजर 60। अब यहाँ पर मान लेता हूँ ग्राउंड पर, इस जगह, यहाँ से जब आपने देखा इसके टॉप को, आपका एंगल बना, ठीक है। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल का टॉप होगा, और जब आपने इस फेस को देखा, आपका एंगल बना 40, ये वाला एंगल 45, और ये बड़ा वाला। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, हाइट पूछिए वो ये। चलिए स्टार्ट, स्टार्ट। सबसे पहले आपको, अगर अगर आपने बेसिक, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस, बड़ा ही आसान हो, फिगर बनाया करिए। फिगर बनाने में आपको 5 से 10 सेकंड, और अगले 10 से 12 सेकंड में ज़्यादा समय आपको।
जब तक फिगर ठीक नहीं बनेगी तो आप तुक्का ही मारेंगे, और तुक्का मार के पेपर कभी नहीं। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तुक्के से, अगर आपके घर पे हो भी रहे, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पेपर में, अगर आपको ठीक नहीं पता आप नहीं कर सकते। समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे 45 डिग्री में। अगर ये एक्स है, ऑब्वियसली बात है इसका बेस भी एक्स हो, तो अभी अपने 45 डिग्री का गेम। अब 60 डिग्री का मैं आपको बता देता हूँ। 60 डिग्री में अगर बेस एक्स है, हाइट हमेशा, हाइट जो हमेशा होगी, हाइट जो हमेशा होगी वो x√3 होगी। हाइट हमेशा क्या होगी? कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर एंगल 60 है, अगर बेस एक्स, हाइट होगी एक्स, तो इसमें टेन वेन लगा सकते हैं, टेन वेन लगाने का। अब एक तरफ तो ये x√, एक तरफ है ये 1.6 प्लस, आपको x की वैल्यू निकाल कर ले जाते हैं, क्या तुम्हारा √= 1.6। फाइनली जो x की वैल्यू आ गई 1.6। अब इसका कंजुगेशन करते हैं। कंजुगेशन करेंगे तो आपको पता है ऊपर आ जाएगा √+1, आएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3, और यहाँ पे से कट, फाइनल आंसर आ जाएगा पॉइंट। तो ऐसा कोई आंसर आ, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 0.8√3। क्वेश्चन वो मेरे पीछे छुप गया है, बट आपको पाओ कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों, अगर ऐसे आप समझते हैं चीज़ों को, बड़ा ये साफ पड़ेगा ना। देखो मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं हर क्लास में ही बोलता हूँ, पेपर कठिन नहीं है, बस शर्त है कि आप उसकी प्रैक्टिस, और आप इधर उधर की बातों पे ना पड़े। इधर उधर का बातों के अंदर, जब तक आपकी प्रैक्टिसिंग पूरी नहीं होगी, तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। आपको हमेशा ऐसे ही, ठीक है ना, चाहे वो मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, बैठ के समझना पड़ेगा, और जितना फोकस हो सके उतना फोकस बढ़ जाएगा तो अपने आप से गेम, है ना। The inner and outer radius of a hollow hemisphere shell, this and this, and the approximate। देखो hollow hemisphere कैसा, hollow hemisphere ऐसा, inner radius ये होती है और outer radius ये, ठीक है। तो इसने inner radius अगर मैं R1 ले लूँ तो आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी, और outer radius अगर मैं R2 ले लूँ आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है, डन है बात। अब इसका जो वॉल्यूम है मैं आपको बता देता हूँ। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कर रही बात, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल। 2/3 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 20/7, R2 का क्यूब मतलब 14 का क्यूब। आप ऐसा मत करिए 14 का क्यूब करना है, आप अंदर से 7 का क्यूब कॉमन ले लीजिए, आपका आ गया 44/21। अंदर से आप 7 का क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो जब आप इसमें से 7 का क्यूब कॉमन लेंगे तो 2 ही रह जाएगा, का क्यूब 8 होता है, और 8 माइनस इसका सॉल्यूशन, 7 से 3, तीन ये आ गया, 7 का क्यूब मतलब 343, 44 to 343 डिवाइडेड बाई 3, से इसको कट कर लूँ क्या, तब में तो आंसर आएगा 3, क्या आ गया 144 में 44 की मल्टीप्लाई, फिर दूर 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 है, 6591, मतलब लगभग में, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके आसपास कोई आंसर आपका है, ठीक है, समझ आया बात।
हम सब कर देंगे अगर आपको बेसिकली लाइक मार दें। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। क्योंकि आंसर ना दूर दूर हैं, जैसे 4500, 5500 और 598, तो आप इस तरीके से बिल्कुल कर। और ये कॉमन लेने वाला फंडा जरूर अप्लाई करो कि आप डायरेक्टली क्यूब करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलो देखो आप, राइट सर्कुलर कोन है जिसको डिवाइड करा गया दो सेक्शन में बाई प्लेन दैट इज पैरेलल टू द प्लेन। ये कोन को डिवाइड करने वाले क्वेश्चन, ये आपका कोन बन गया, और विद द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम एंड द स्मॉलर कोन, आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। आपको रेशियो किसका दे रखा है, वॉल्यूम को जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम एंड स्मॉलर। इस नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम 7 है और इसका वॉल्यूम 1। क्लियर, थोड़ा सा, इसका वॉल्यूम 7 है और इसका, और इसकी आएगी हाइट वाली। ध्यान रखना 7 वॉल्यूम है ना, ये जो 7 वॉल्यूम है ये इसका है, फ्रस्टम आपको नीचे, और ऊपर तो 1 है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर हाइट। मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं कहता हूँ कि हाइट का रेशियो सर्कल इंटू 2 फ्रस्टम, कोई हाइट का रेशियो या तो इसका पूछ रहा है, कौन का हाइट की पूछ, कौन की निकाल पहले, ये H1 है, ठीक है? और ये पूरे की H2 है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल साफ साफ, ये जो हाइट्स का रेशियो होता है H1/H2, क्लियर, उसका जो क्यूब होता है वो ये ऊपर वाले कोन के वॉल्यूम के, मतलब वॉल्यूम के बराबर, और ये पूरे के वॉल्यूम के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, H1/H2 का होल क्यूब का वॉल्यूम है 1, पूरे का वॉल्यूम कितना है 1 + 7। आपके पास H1/H2 आ गया, हो गया 1/2। फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ आपकी 1 है और ये पूरी लेंथ आपकी 2 है, तो नीचे की लेंथ भी क्या हो गई, 1 हो गई। आपसे इन दोनों का रेशियो, या पेपर में ये भी पूछ सकता है कि इसमें डिवाइड रहेगा 1। क्लियर हुई बात, इस बात को अच्छा याद रखें कि जो हाइट्स का रेशियो होगा वो कौन के वॉल्यूम के बराबर हो, कि रिलेशन हमेशा कौन का ही निकलेगा, राइट। तो इस बात, क्लियर, ये तरीका ये तरीका आपको समझ आता है तो एक क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 15 से 20। साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डबल, तो व्हाट हैपन इट्स एरिया, तो अगर आप डबल कर दो, अगर रेगुलर हेक्सागन की बात करो, हेक्सागन का वॉल्यूम होता है 6√3/4। जब भी ध्यान रखना डबल कर रहे हो या कुछ भी चीज़, कोई लेना देना, वॉल्यूम पूछ रहा एरिया पूछ रहा है। तो बेसिकली पहले एस, अगर मैं कहूँ कि पहले 1 था, पहले 1 थी साइड, तो यह 1 आएगा। अब अगर आप साइड को 2 कर दोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, वॉल्यूम आपका कितना हो, बेसिकली कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। 4 गुने को आप क्या बोलोगे, आंसर। तो अगर आप साइड को 2 गुना करोगे तो एरिया है वो 4 गुना होगा। ठीक है, cylindrical storage container has a base radius is designed height from arithmetic progression में starting from 2 cm for the bottom reaches 10 cm for the topmost, covering a total of 5 section. What is the total volume of the container? सिलेंडर है एक, इसकी जो रेडियस इन्होंने दे रखी है
देखना, इस आपकी 3 दे रखी है। इसने बोला कि जो इसकी हाइट है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले 2 सेंटीमीटर यहाँ तक समझ लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली ड्राइंग तो नहीं बनी। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलती है और 10 तक जाती है। उसके बाद 4 गई होगी, टाइप से मैं बना देता हूँ। 4 के बाद 6 गई होगी, है। 6 के बाद 8 गई होगी, और 8 के बाद, वैसे तो ये लेंथ कम होती है, बट फिर भी विद 10 तो बहुत बड़ी होगी ना, तो सारी बराबर ही लग रही, लेकिन एक फिगर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये देखिए टोटल लेंथ कितनी, 10, 8, 6, 12, 18 और 28, 28 और 2, इसकी जो हाइट आ गई वो 30 आ गई। अब मुझे बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है ना, आई आर स्क्वायर। आई की वैल्यू आप सभी जानते हैं, आर स्क्वायर का मतलब, और एच आपको 32 मिल गया, 30 सॉरी। सॉल्यूशन कर लेते हैं, 198 इंटू 30/7 से चाहो तो इसे कट कर लो, लगभग में हो जाएगा 14, 56, 30 में कर, पॉइंट यहाँ 84 को लमसम में वैल्यू आएगी, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो ये जो बात लिखी हुई है ना कि सेक्शंस इस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका जो रियल जो तो वो ये, ओके, ये काम आप चले आगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ये कॉमन क्वेश्चन, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी लाइन हो अगर वो इस तरीके से लिखिए, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, इसका अगर आपको स्लोप निकाल, स्लोप, इसका स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, इस स्लोप का फॉर्मूला होता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में माइनस अपॉन बी के बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 और कोफिशिएंट ऑफ वाई आपका 4, इसको स्लोप होगा 7/, तो याद रखिएगा। अभी बाकी बहुत सारे तरीके इसमें बहुत सारे होते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कर दो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सब तरह के क्वेश्चन आपके मिलते मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो सारी होती हैं, सारी भी नहीं, मतलब समझना पड़ा, ठीक है। देखो इसको, व्हाट द टोटल सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, वन एट ईच, मैंने भी बताया था आपको थोड़ी सी देर पहले, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी, मैंने हेक्सागन बनाया, इन एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन, चाहे वो रेगुलर हो चाहे ना हो, ये जो सम ऑफ एंगल्स होता है फिक्स होता है 360, कम अर्थ है वो भी एक पॉलीगन है, ठीक है ना, जिसमें बिलियंस ऑफ होंगी, तब अगर आप देखेंगे तो राउंड दिखता है ना आपको, ऑब्लॉइड शेप काइंड, बट उसका भी जो अगर आप एंगल एंगल ही देखना, ठीक है। इन अ ट्रायंगल एबीसी बिगिंस एडी बीईसी इंटरसेक्ट सेंट्रोइड जी, बना लेते हैं एबीसी, और यहाँ से अगर हम बात करें तो एडी बीई, ठीक है, ये आपके इंटरसेक्ट करते हैं जी पर। जी पर इंटरसेक्शन का एक इंपॉर्टेंस होता है, ये सभी जो आपको दिख ट्राइंगल्स सभी के एरिया, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 60, पूरे का एरिया आपको दे रखा है,
आपसे पूछा GBC, उससे ये वाला पूछा, ये जो नहीं। अभी आपने समझा कि ये सबका बराबर होता है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 हुई, तो 1 की वैल्यू 10 हुई, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। फाइनली इसका पूरी वैल्यू कितनी? राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 30 सेंट। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये, आपको सीधे समझना है। बट इसमें केवल यही बात नहीं होती, सारी बातें और भी होती हैं। जब पेपर थोड़ा बेहतर बनता है, बातें भी मूव करती हैं। ठीक है, चलते हैं। इसको कैसे करेंगे? दिया गया है, ये आपको गिवन थी, आपको एक्स की वैल्यू निकाल। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ऑप्शन का यूज, सिंपल सी बात। जैसे अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 डाल देता हूँ, ये मिलेगा अंडर रूट 8, ये मिलेगा अंडर रूट 2, मिलेगा अंडर रूट 8, ये मिलेगा माइनस। अगर आप अंडर रूट 8 की बात करें तो वो 2 रूट 10 रूट, ये है 2 रूट, ऊपर आ गया 3 रूट 2, आ गया आपका रूट 2। कंडीशन क्या हो गई? राइट हैंड साइड क्या हो गई सर? इससे नहीं होता तो दूसरे से होता, तो यही मेरा राइट। इतना करने में ज़्यादा समय लगेगा, समझ में आ जाएगा, है ना? बाकी इसे नॉर्मली सॉल्व कभी नहीं करना है पेपर में। सॉल्व आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो ट्राई कर। साइन ए की वैल्यू गिवन है, आपको कॉस ए की वैल्यू बतानी है। साइन ए की वैल्यू गिवन है 2x/1 प्लस, आपको कॉस ए की। अब इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि वैल्यू डाल लो, ये कर लो। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन है। ये 2x हो जाए और हो जाएगा 1 प्लस। तो आपको क्लियर कर दूं, ये हमेशा 1 - क्लियर, हमेशा याद रखना। आप कहेंगे ये कैसे आया सर, सॉल्यूशन करना, ये हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन पेपर में आपके पास इतना समय है कि आप इसका सॉल्यूशन करें। आप 10th का पेपर थोड़ी ना कर रहे हैं, तो डायरेक्टली समझ कॉस से क्या होगा, इस अपॉन कर लो 1 - x² अपॉन 1 प्लस। दैट इज द मेन डिफरेंस कॉम्पिटिशन और बेसिक समझने में। फुटबॉल सब बेसिक खेल रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर, बढ़िया लेवल पर जो फुटबॉल खेल रहा है उसका अलग लेवल है ना, ये सब बेसिक थोड़ी ना करता फिर। x+1/x की वैल्यू -1 है, तो आपको इसकी वैल्यू अब समझते हैं। सबसे पहले ये जो पूछा जा रहा है, पावर 4 प्लस 1/x⁴, और अगर मैं इन दोनों में 2 कॉमन ले लूँ, x² प्लस 1/x², आपको गिवन है x+1/x। तो ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, x+1/x। आपको पता है -1 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस की। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, तो -1 ही आ जाएगी। बेसिकली इसकी वैल्यू माइनस। अब अगर मैं इसका एक और बार स्क्वायर कर दूं, तो भी वैल्यू -1 ही। -1 का स्क्वायर 2, तो ये भी वैल्यू -1 - 2, तो आपका जो राइट आंसर, दैट विल बी द राइट, राइट। आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको वही करते हैं आपके साथ। चलें, पढ़ो। ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, वो एक ट्यूब के अंदर रखा गया है, कि वो सारे उसकी, जैसे आपने देखा होगा कुछ बॉल्स ऐसी, ऐसा डिब्बा आता है, उसके अंदर पूरी कंप्लीट फिट होती है, टाइप से समझ। व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्यूब वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं क्यूब बना लूँ इस टाइप से, और इसके अंदर अगर मैं रख देता हूँ एक बॉल, तो बॉल इस सब साइड्स को छूती रही ऐसे रखी, तो मुद्दा क्या होगा कि बेसिकली जो बॉल का डायमीटर होगा, बॉल का जो डायमीटर होगा वो इसकी रेडियस होगी। अब इसने पूछा परसेंटेज ऑफ क्यूब, तो ऐसा करते हैं, स्पीड मान लेते हैं, वो 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं क्यूब की।
तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी बॉल की उस, अब हमें निकालना है जो रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग वॉल्यूम, कि परसेंटेज ऑफ द क्यूब वॉल्यूम इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय, तो आपको अगर उसका परसेंटेज निकाल, तो पहले उस वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी। वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और कंपैरिजन वॉल्यूम ऑफ किससे होगा, क्यूब से, और इंटू 100%, ये इसका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो 40 का मान, कुछ और मान लें हो जाएगा, मान लेते हैं, मान लेंगे तो ईजी पड़ जाएगा शायद, क्या होता है, मान लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 आई 1 का, तो मतलब 8 ही आ गया नीचे, और ये आपका थोड़ा सॉल्यूशन कर भाई 7 या 4 कॉमन से 2, तो इसको बचा, यहाँ पे बचा 2 माइनस पाई बाई, टू 22/7, 22/1 आ गया 42/1, 4 को आपको 21 से, ठीक है, इस चौक 84 होते हैं, 16 बचेंगे, 0 21 से पार, ठीक है, तो ये करना हो, राइट, 47 आपके इसको समझ आया क्वेश्चन। आप वैल्यू को कम मान लो, ज़्यादा मानने से आपकी कैलकुलेशन पड़ेगी, तो कम मान लोगे तो ठीक है। तो ट्राई करते, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म आर इन द रेशियो दिस, द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, तो साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, अरे साइड से रेक्टेंगुलर प्रिज्म, तो ये बेसिकली क्यूबॉइड की बात कर रहा है, क्यूबॉइड भी जो होता है ना, भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही होता है, कर देता हूँ वो क्यूबॉइड, आप जानते हैं कैसा होता है, ये आइसक्रीम की ब्रेक खाई, एक क्यूबॉइड ही होती है, और इसकी साइड 4 5 6 दे, 4 5 अपने मान सकते हैं 4x 5x का वॉल्यूम होता है तीनों की मल्टीप्लीकेशन, 4x 5x, वैल्यू आप कट कर लेते हैं, तो ये कितनी बार कट हो, बार, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, एक्स की पूछ रहा है लॉन्गेस्ट साइड, पूछ रहा है 12, ठीक है, तो बस प्रिज्म का तो इसने नाम कंफ्यूज, राइट, बेस है इसका, अपने से इरेजर्स भी देखे होंगे बहुत सारे, क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म ही होता है, इसमें आपको ये तीनों से बस कंफ्यूज करने की बात, तो देख लो, द कॉनिकल बकेट इज कट एट 1/3 एट इज साइड, ये काफ़ी क्वेश्चन आया पेपर में, कॉनिकल बकेट है, टाइप की बकेट, वैसे तो उल्टी बनाई लेकिन समझ लीजिए, इसमें आपने कट मार दिया, तो बहुत गौर, कट कैसे मारा, 1/3, मतलब अगर मैं पूरी को 3 मानूं, पूरी हाइट को अगर मैं 3 मानूं, तो ये जो लेंथ होगी ये 1 होगी, bucket is cut at 1/3 at a side, top, from the top, what is the ratio of the volume of the two parts, top and bottom, तो ये बेसिकली जो वॉल्यूम पूछ रहा है, इस ऊपर छोटे वाले कोन और नीचे फ्रस्टम का पूछ, लेकिन हमें क्या पता है वॉल्यूम का रेशियो किसका, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम V1 मानूं,
वाले और बड़े वाले कोण का वॉल्यूम V2 मानूँ, तो मैं केवल उसके वॉल्यूम का रेशियो निकाल, तो V1 अपॉन V2 आपको पता है H1 अपॉन H2 कुल क्यूब होता है। तो V1 अपॉन V2, H1 है 1 और H2 है आपकी 3, 3 का क्यूब होता है 70। तो ये जो वॉल्यूम आया है ये V1 तो आपका 1 ही आ गया, जो V2 आया है वो आपका 70, लेकिन आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम। अगर पूरे का वॉल्यूम 27 से ऊपर वाले का 1 है तो 26 होगा। तो आपसे यही रेशियो पूछा है इसका और इसका, पर 1 है 26, तो जो राइट आंसर है 26। ठीक है, कर पाएंगे, तो ये मुद्दा है। ये सरकार, कैसा लगा सेशन मुझे बता दीजिए, आप इसको थम्स अप कर दीजिए, बढ़िया लगती है, ठीक है ना। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए पर, अगर आपको बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। डिफरेंट बैचेस हैं, पुलिस के बैचेस, के बैचेस, CDS के बैचेस, पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।